हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन क्लासेस मिशन मोटिवेशन। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मींस हर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमने कल पढ़े हुए थे। तो न्यूमेरिकल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोलैरिटी से रिलेटेड है। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेप 1 होगी, सबसे पहले हम लोग उसका डेटा लिखना होगा, इसमें क्या क्या दिया गया है हमें। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट हमारा H2SO4 है। इसकी क्वांटिटी है 9.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल। अब स्टेप 2 में हमें उसको फॉर्मूला इसका याद करना होगा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे मोल्स निकालते हैं, किस तरह से हम लोग मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो 9.8 अपॉन 98 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, अब हमें स्टेप 4 पे चलना होगा। स्टेप 4 में मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.250 इज इक्वल टू 0.4। तो देयरफॉर द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.4 मोल। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे मोलैरिटी कैलकुलेट करना कर लिया है कि हम लोग कैसे रखेंगे। स्टेप्स हमेशा याद रखनी है। पहले डाटा लिखो, फिर फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालो। अगली वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल अभी इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो हमने मोलैरिटी वाली तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग मास परसेंटेज के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaOH इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसे सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है वही जैसे हम लोग पहले पढ़ा था। पहले डाटा लिखेंगे हम लोग, उसको क्या क्या डेटा दिया गया है इसमें हमें। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि NaOH है वो कितना दिया गया है, उसकी क्वांटिटी 20 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी दी गई है, 1.80 ग्राम्स। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 + 180 इज इक्वल टू 200 ग्राम्स। स्टेप 2 फॉर्मूला लिखना होगा हम लोगों को। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। स्टेप 3 में क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, 20/200 डिवाइडेड बाई 20/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, सो द मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन इज 10%। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, तो हम लोगों ने मास परसेंटेज भी निकालना सीख लिया। स्टेप सिंपल है, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास नोट करो, फिर टोटल मास निकालो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब हम लोग देखेंगे मोलैरिटी का न्यूमेरिकल। मोलैरिटी वाले टॉपिक से एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, जो कि है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। स्टेप 1 इसमें वही करेंगे, डाटा लिखते हैं पहले सबसे पहले। तो डाटा क्या है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 5 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, जिसको केजी में करेंगे तो 0.200 kg हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स पर मोल। स्टेप 2 में फॉर्मूला लिखना है, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। स्टेप 3 में मोल्स कैलकुलेट, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो 5/40 इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। तो ये हुई हमारी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 0.125 अपॉन 0.200। सो फाइनल आंसर इज 0.25 मोल पर kg। अब हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, जिसे कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड वाटर इफ 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इजी भी है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हमें वही डाटा लिखना है, जो कि हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट NaCl इज इक्वल टू 5.85 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर जो कि है इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल। स्टेप 2 में फॉर्मूला लिखना होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन फॉर मोल फ्रैक्शन का है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स दैट कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम इसके आगे स्टेप पे चलते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग स्टेप 3 में मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 5.85 ग्राम अपॉन 58.5 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। सो मोल्स ऑफ H2 कैलकुलेट करेंगे तो 100/18 इज इक्वल टू 5.55 मोल्स। स्टेप 4 टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमको, तो 0.1 प्लस 5.55 इज इक्वल टू 5.65 मोल्स। स्टेप 5 में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 565 इज इक्वल टू 0.0177। अप्रॉक्स में हम लोग देखेंगे तो 0.0818 इसका आंसर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 5.55 अपॉन 5.65 इज इक्वल टू 0.9823। अप्रॉक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वही हो जाएगा 0.982। सो द फाइनल आंसर इज 0.018 एंड 0.982। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको कोई भी एनी क्वेश्चन अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना शेयर कर लीजिएगा। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया और आज उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए। ओके, बाय।